मेरा नाम है अमाया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। तो रूही और सिमरन की लव स्टोरी में अब तक हम लोगों ने सुना था कि हमारी रूही है वो सिमरन की काफ़ी ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रही होती है और जो सिमरन है उसे भी खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और वो उसको ऐसा करने से रोकती भी नहीं है। तो ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज़ आ रहे होते हैं, पर एकदम से रूही को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। वो मन में कहती है कि नहीं, सिमरन ने अभी तक मुझसे नहीं कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे उस तरह से पसंद करती है, तो मुझे इसके करीब नहीं जाना चाहिए, मैं ये गलत कर रही हूँ। तो ऐसा सोच के ना वो उसके ऊपर से अट जाती है और फिर जो सिमरन है उससे पूछती है क्या हुआ। तो रूही बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मैं पता नहीं तुम्हारे करीब कैसे आ गई। तो सिमरन बोलती है कोई बात नहीं, अच्छा रात बहुत होगी, तुम सो जाओ। तो ऐसा कह के ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मुंह फेर के करवट बदल के इधर उधर फेस कर लेते हैं। तो जो सिमरन है वो मन में सोच रही होती है कि ये मुझे क्या हो गया है, मैंने रूही को अपने करीब आने से क्यों नहीं रोका, वो मेरे इतने पास आने की ज़िद कर रही थी, आ भी रही थी, और मैं उस पर कोई भी रोक क्यों नहीं लगा रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि इतना हक तो कोई अपने हमसफ़र को ही दे सकता है जितना हक आज मैंने उसे अपने करीब आने का दिया है। तो इस तरह से जो सिमरन है उसे अब एहसास हो गया होता है कि वो रूही से प्यार करती है। इधर जो उसकी मम्मी होती हैं वो जब घर पे जाती है, घर पे होती है ना, तो उसके पापा रात को किसी मीटिंग से वापस आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कहाँ गई थी तुम आज। तो उसकी माँ कहती है क्या हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ज़्यादा बनो मत, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सिमरन से मिलने गई थी ना, क्यों गई थी उसके घर पे जब मैंने तुम्हें मना किया था। तो उसकी माँ कहती देखिए, आप चाहे कुछ भी कहें, आपकी लड़ाई अगर उससे है, आप उससे नाराज़ हो तो आप रहें, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बेटी है, तो मैं उससे मिलने जाऊँगी और मुझे मेरी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो सिमरन के पापा गुस्से में कहते हैं अच्छा इसका मतलब कि तुम मेरे खिलाफ जाओगी, मेरे खिलाफ जाके तुम सिमरन से मिलोगी। तो उसकी माँ कहती देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, आप जाके सो जाइए, वो मुझे भी सोना है। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे ना कल बात करता हूँ, अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कल तुम्हें देखता हूँ। तो ऐसा कह के ना वहाँ से चले जाते हैं और जो सिमरन की माँ है वो ऐसे ही उदास से मन से फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जो हमारी रूही सिमरन होते हैं वो अपने रूम में सो रहे होते हैं गहरी नींद में। तो जो रूही का फ़ोन होता है ना वो बजने लग जाता है, उसमें अलार्म उसने लगाया होता है तो वो बजने लग जाता है। तो जैसे ही अलार्म बजता है ना, तो अलार्म की आवाज़ सुन के सिमरन की आँख ऐसी खुलती है, हल्की सी नींद टूटती है। तो कहती है रूही क्या है यार, ये सुबह सुबह इतना अलार्म लगा दिया, बंद करो ना ऐसे। तो रूही क्या की आँख खोलती है ना, तो वो देखती है फ़ोन बज रहा है, तो कहती है हाँ ठीक है कोई ना, तुम सो जाओ, सॉरी। तो ऐसा बोल के ना वो जल्दी से अपने फ़ोन को बंद कर दिया। तो जो सिमरन है वो वापस से सो जाती है गहरी नींद में, पर जो रूही है वो नहीं सोती और फिर वो टाइम देखती, कहती है वो 4 बज गए, तभी अलार्म बज रहा है। तो फिर वो ना अपने रूम से निकलती है, आराम से दरवाज़ा खोलती है, आराम से दरवाज़ा खोल के ना वो किचन में जाती है और किचन में जाके अपने लिए कुछ खाने के लिए मीठा खीर वगैरह से कुछ बनाती है ना। तो जब वो वैसा बना रही होती है ना, तो ऑलमोस्ट उसकी बनी जाती है, बन के वो उसको ना अपनी कटोरी में डालती है और उसको खाने लग जाती है। तभी जो किचन में रूही की मम्मा होती है ना, वो पानी पीने के लिए आती हैं और देखती है कि रूही कुछ खा रही है। तो कहती है रूही तू क्या कर रही है यहाँ पे। तो देखती है कि उसके हाथ में ना कटोरी लगी हुई है, उसमें से वो खा रही है। तो कहती है ये क्या है। तो कहती है वो मम्मा ये वो खीर है। तो कहती है खीर, पर इतनी सुबह के 4 बजे तो खीर क्यों खा रही है। तो कहती है वो मम्मा मेरे को ना भूख लगी थी तो इसलिए खा रही थी, और कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा भूख लगी थी तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती। तो बोलती है नहीं, वो आप सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया। तो ऐसा कह के ना वो अपनी नज़रें चुरा रही होती है। तो उसकी मम्मा हंसती है और उससे कहती है कि वैसे तो खुद को कितनी भी ज़्यादा स्मार्ट समझ ले और बातें बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ और सब समझती हूँ, ठीक है। तो रूही बोलती है क्या मतलब मम्मा, क्या कहना चाहते हो। तो उसकी मम्मा कहती है क्या कहना चाहती तुझे नहीं पता, सब समझती हूँ बेटा, आज करवा चौथ है ना इसलिए ये सब चल रहा है। व्रत रखा है ना तूने उसके लिए। तो रूही जो होती है सुन के ना एकदम से ऐसे स्माइल करती है और स्माइल करके ना अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और ऐसा स्माइल करने लग जाती है बहुत प्यार से। तो उसकी माँ उसके पास आती है, सुनाती है और प्यार से उसके गाल पे हाथ फेरती, कहती है हाय मेरी बच्ची इतनी बड़ी कब कैसे होगी, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अपनी बीवी के लिए व्रत भी रख लिया। सुबह से उठ के खाना भी खा रही है, क्या बात है, इतना प्यार करती है उससे। तो रूही जो होती है वैसे स्माइल करने लग जाती, कहती है हाँ मामा वो उसी के लिए रखा है मैंने व्रत। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा बस तू नहीं रखा है, सिमरन ने व्रत नहीं रखा। तो रूही बोलती है नहीं मुझे नहीं लगता उसने रखा होगा, क्योंकि मैं उसको जहाँ तक जानती हूँ ना उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो रूही की मम्मा कहती है सच में। बोलती है हाँ मैं सिमरन को अच्छे से जानती हूँ, उससे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है और वो
शायद रखेगी भी नहीं, और आप उसे बोलना भी मत, ठीक है, मैं रख रही हूँ ना काफ़ी है, उसको मत बोलना। तो उसकी माँ कहती है क्या बात है, बड़ा ख्याल रखती है इसका। सिमरन वैसे बहुत खुश नसीब है जो मेरी बेटी उसको मिली है, इतना प्यार करने वाली बीवी ऐसे आज के ज़माने में मिलती नहीं है। तो रूही जो है स्माइल करने लग जाती है, उसकी मम्मा भी स्माइल करती कहती है अच्छा ठीक है, ये खा के फिर जाके सो जा, ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। तो बोलती ठीक है। फिर उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती हैं। आज रूही अपना खाना फिनिश करके ना किचन से बाहर आती है और फिर रूम में जाके ना चुपचाप बेड पे जाके लेट जाती है, आप अपनी आंखें बंद कर लेती है। और आंखें बंद करे करे उसे एकदम से कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं लगता। तो क्या होता है ना कि सुबह जो है ना वो सिमरन का एकदम से फ़ोन बजने लग जाता है। तो सिमरन जैसे फ़ोन उठाती है ना तो देखती है कि उसका समारा का कॉल आ रहा है। तो कहती है समारा का कॉल इतनी सुबह। फिर वो रूही की ओर देखती है रूही काफ़ी गहरी नींद में सो रही है, तो उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए सिमरन रूम से बाहर जाती है और कॉल रिसीव करके कहती है हेलो। तो समारा कहती है सिमरन गुड मॉर्निंग। तो सिमरन बोलती है गुड मॉर्निंग, बोलो इतनी सुबह जल्दी इतनी फ़ोन कैसे किया। तो कहती है क्या तुम जल्दी से ऑफिस आ सकती हो। तो सिमरन बोलती है ऑफिस, बट इतनी जल्दी, अभी तो ऑफिस का टाइम ही नहीं हुआ है। तो कहती है हाँ मुझे पता है ऑफिस का टाइम नहीं हुआ है, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो सिमरन बोलती है क्या बात करनी थी। तो कहती है वो है कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तुम आ सकती हो क्या। सॉरी वो मैं तुम्हें सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर क्या करूँ बहुत ज़रूरी है वरना हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। ऊपर से रूही भी मतलब परेशान है, उसके कमर में दर्द हो रहा है, वो ऑफिस आ नहीं सकती, वरना मैं उसको बुला लेती तो मैं ना बोलती। तो ऐसा बोलती ना तो सिमरन बोलती है हाँ कोई बात नहीं, रूही को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आती हूँ कोई बात नहीं। तो ऐसा कह के ना वो फ़ोन कट करती है और जल्दी से रूम में जाती है। तो देखती है रूही जो है वो सो रही है। तो वो जाके ना उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, जाके रेडी हो जाती है। रेडी होकर ना कपड़े वपड़े पहन के अपना तैयार हो के बाहर निकलती है, गाड़ी की चाबी उठाती है। तो जैसे वो बाहर निकल रही होती है तो उसकी रूही की मम्मा उसको देख लेती है। उससे कहती है सिमरन इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। तो कहती है आंटी वो मैं ना ऑफिस जा रही हूँ। तो कहती है ऑफिस, पर अभी तो ऑफिस का टाइम नहीं हुआ। तो बोलती है हाँ वो दरअसल समारा ने ना किसी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मुझे वहाँ पे बुलाया है, मुझे जाना होगा। ऐसा बोल के ना वो जल्दी से भाग जाती है वहाँ से। तो आंटी बोलती है पर बेटा नाश्ता, वो इतना बोलती है ना, पर सिमरन जो है तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। तो आंटी फिर क्या करती हैं, तो वो ना फिर वापस ऐसे रूही के कमरे में आती है, देखती हैं रूही सो रही है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल कर अपना काम करने लग जाती है। इधर जो सिमरन है वो जल्दी से ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस में जाके ना वो समारा के पास जाती है, उससे बात करती है। तो समारा उससे बात कर रही होती है अपनी मीटिंग के बारे में, कुछ भी ऐसे डिस्कस कर रही होती है। वो सब करने के बाद ना समारा उससे कहती है सॉरी हाँ मैंने तुम्हें आज के दिन परेशान कर दिया। तो सिमरन बोलती है कोई बात नहीं, खैर मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। तो समारा बोलती है ओके। तो ऐसा जा ही रही होती है तभी उससे कहती है सिमरन वैसे तुम्हारा तो आज फास्ट होगा ना। तो सिमरन बोलती है फास्ट, कौन सा फास्ट। तो कहती है तुम्हें नहीं पता कौन सा फास्ट, तुमने फास्ट नहीं रखा। तो बोलती है क्या तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो कहती है अरे आज करवा चौथ है ना, तो तुमने रूही के लिए फास्ट नहीं रखा। तो सिमरन जब ये सुनती तो कहती है क्या करवा चौथ, आज करवा चौथ है क्या। तो बोलती है हाँ तुम्हें नहीं मालूम, मुझे लगा तुम्हें पता होगा और तुमने रूही के लिए फास्ट रखा होगा। तो सिमरन बोलती है वो सॉरी वो मैं भूल गई थी, पता नहीं मुझे जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो बोलती है ओ इसका मतलब तुमने रूही के लिए व्रत नहीं रखा है ना। तो सिमरन बोलती है व्रत, तो ऐसा ना थोड़ा सा होता है ना बंदा ब्लैंक हो जाता है, कुछ बोल ना सके। तो ऐसा वो कर रही होती है। तो समारा ना उसकी ओर देखती है, उससे कहती है कोई बात नहीं, खैर तुम जाओ अपना काम करो। तो ऐसा बोल के वो ना अपने काम में लग जाती है, अपनी चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो सिमरन भी वहाँ से चली जाती है। और तब समारा उसको जाते हुए देखती कहती है क्या इसने उसके लिए फास्ट नहीं रखा। इसने नहीं रखा, पर मैं रूही को जानती हूँ, उसने पक्का इसके लिए फास्ट रखा होगा। बेचारी रूही, पता नहीं कब उसको उसका प्यार मिलेगा। तो ऐसा सोच के ना समारा जो है थोड़ा सा अफसोस जताती है, फिर अपना काम करने लग जाती है। इधर जो सिमरन है वो ना समारा की बातें सुन के अपने कैबिन में जाती है। और कैबिन में जाके ना वो अपनी चेयर पे बैठ के यही सोच रही होती है, मन में कहती है यार आज करवा चौथ था और मुझे ये बात पता क्यों नहीं थी, मैं भूल कैसे गई। हर साल तो मुझे याद रहता था, फिर इस बार कैसे। फिर कहती है नहीं अगर था भी तो ठीक है ना, हो गई भूल गई तो भूल गई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ऐसा बोल के फिर से कहती है अरे नहीं पर करवा चौथ है यार, मैंने फास्ट भी नहीं रखा रूही के लिए, रखना चाहिए था मुझे। कुछ भी है मेरी, आखिरकार मेरी बीवी है, वो शादी हुई है मेरी उसके साथ, तो मुझे उसकी लंबी उम्र के लिए तो व्रत रखना चाहिए ना। तो वैसे ना अपने मन में ही जंग लड़ रही होती है, फिर एकदम से कहती है नहीं मुझे उसके लिए व्रत रखना चाहिए। आई नो अम्मी मैंने उससे बोला नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, खैर मैं बोलती भी कैसे, मुझे भी तो कभी पता लगा ना, तो मैं उसको कैसे बोलती। तो ये सिमरन है ना वो खुद से ही ऐसे ही मतलब सारे सवाल भी खुद से ही कर रही होती है, जवाब भी खुद ही से दे रही होती है।
तो इसी तरह से लगी रहती है और फिर कहती है नहीं मुझे ना रूही के लिए व्रत रखना चाहिए। मैं उसके लिए व्रत रखूँगी, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूँगी। आखिरकार उसने भी तो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या किया है, कितनी तकलीफ़ें सही हैं। तो ऐसा सोच के ना वो फ़ैसला कर लेती कि वो रूही के लिए व्रत रखेगी। तो फिर क्या है कि वो काम करती है ऑफिस में और दिन भर कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं पीती है, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही अपने कैबिन में अपना काम करती रहती है और काम करने के बीच में ना मतलब उसने ना तो पानी पिया होता है ना ही कुछ खाया होता है सुबह से। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा ना वीकनेस भी फील हो रही थी क्योंकि वो मतलब भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ऐसा उसका साथ प्रॉब्लम थी। तो इसलिए वो काम करती रहती है फिर भी। तो क्या है समारा का उसको कॉल आता है तो उसे ना अपने कैबिन में बुलाती है। तो सिमरन उसके कैबिन में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर समारा बैठी हुई है, साथ ही उसका भाई भी बैठा हुआ है। तो कहती है मैं आई कम इन मैम। तो कहती है अंदर आओ। तो जैसे ही सिमरन अंदर जाती है ना तो समारा उससे कहती है आओ बैठो। तो सिमरन वहाँ पर चेयर पर बैठ जाती है। तो समारा उससे कहती है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तो बोलती है खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बोलती है कि तुमने जो डिज़ाइन हमें दिए थे ना वो मेरे ब्रदर को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और इसीलिए तुम्हें प्रमोशन भी मिलता है। तो सिमरन जब ये सुनती है तो कहती है क्या प्रमोशन मुझे, सच में? तो समारा बोलती है हाँ सच में, तुमने डिज़ाइंस जो बनाए थे ना वो हमें इतने ज़्यादा पसंद आए ना कि इसी की वजह से हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं। तो सिमरन जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। तो ऐसा बोलती है ना तो उसका भाई कहता है हमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो तुम्हारी मेहनत है, इसी मेहनत की वजह से तुम्हें प्रमोशन मिला है। खैर इसी तरह से काम करती रहो हमारी कंपनी के लिए, आगे भी तुम्हें तरक्की मिलती रहेगी। तो ऐसा बोल के जो उसका भाई है ना वहाँ से चला जाता है। तो वो तो वहाँ से चला जाता है पर जो समारा है वो सिमरन से कहती है कि अरे भाई अब तो प्रमोशन बुलाए, कुछ मिठाई विठाई तो खिला दो। तो ऐसा बोलती है तो कहती है अरे मैं अब तुम तो बॉस हो इस कंपनी की, मैं तुम्हें क्या मिठाई खिलाऊँ? तो कहती है क्यों, बॉस हूँ तो मतलब मिठाई नहीं खिलाओगी? बेटा ऐसे हल्के में छूटने की कोशिश मत करो, बॉस मैं बाद में हूँ, तुम लोगों की दोस्त भी हूँ, मैं रूही की भी दोस्त हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हूँ, तो मिठाई तो मैं खा के रहूँगी, चलो मुझे मिठाई खिलाओ, मुझे नहीं पता या फिर पार्टी दो मुझे। तो सिमरन बोलती है पर मैं इस वक्त पार्टी या मिठाई कहाँ से लेके आऊँ? तो समारा बोलती है लो भाई तुमसे तो मिठाई खाने की उम्मीद भी नहीं कर सकते, खैर तुम तो हमें मिठाई नहीं खिलाओगी, कोई ना मैं ही तुम्हारा मुँह मीठा करा देती हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो अपना ऐसे ड्रॉर देखने लग जाती है, उसको खोलने लग जाती है। तो सिमरन देख रही होती है कि क्या कर रही है। तो समारा जो है ना वैसे ड्रॉर खोलती है, उसमें से उसकी ना मतलब चॉकलेट्स पड़ी होती हैं, रखी होती हैं उसमें, क्योंकि उस समारा को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उसमें से ऐसे चॉकलेट निकालती है, उससे कहती है लो तुम तो नहीं करा सकोगे, मैं ही तुम्हारी करवाती हूँ, इधर आओ। तो ऐसा कहकर ना चॉकलेट फाड़ती है, उसको चॉकलेट खिलाने के लिए ऐसे आगे करती है। तो सिमरन जैसी चॉकलेट देखती है तो उसे कहती है कि नहीं तुम खाओ, मैं नहीं खा रही। तो ऐसा बोलती है ना तो समारा कहती है क्यों, उस चॉकलेट खाने में क्या दिक्कत है भाई, मैं खिला रही हूँ, खा लो ना। तो सिमरन बोलती है नहीं मैं नहीं खा रही ना, तुम खा लो, मुझे चॉकलेट नहीं खानी। तो बोलती है अरे यार थोड़ा सा तो खा लो, अब तुम्हें प्रमोशन मिला है, खुद तो कुछ खिला नहीं रही, मेरे हाथ से खा लो। तो समारा ने वैसे थोड़ा सा उसे जिद करने लग जाती है पर सिमरन मना कर रही होती है बार बार कि मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही। तो समारा ऐसे अपने चेयर से उठ के आती है सिमरन के पास, तो कहती है कैसे नहीं खाओगे, मैं तो तुम्हें खिला के मानूंगी। तो उसने मस्ती करते हुए ना उसके पास आती है, उसको ना चॉकलेट उसके मुँह में डालने लग जाती है। तो सिमरन उसका हाथ पकड़ती है, उसे कहती है समारा प्लीज़ यार मत करो, मैं नहीं खा सकती। समारा बोलती है कैसे नहीं खाओगी, मैं तो तुम्हें खिलाऊंगी। तो ऐसा ना जबरदस्ती उसको चॉकलेट खिला रही होती है। तो सिमरन बोलती है समारा प्लीज़ समझो यार, मैं नहीं खा सकती, क्यों नहीं समझ रही हो, मैं नहीं खा सकती ना, प्लीज़ जिद मत करो। समारा बोलती है नहीं थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा तुम्हें खाना पड़ेगा, लो खाओ प्रमोशन हुआ है तुम्हारा। तो सिमरन बोलती है प्लीज़ यार मान जाओ ना, क्यों जिद कर रही हो, मैं नहीं खा सकती ना। तो समारा बोलती है क्यों नहीं खा सकती, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तुमने आज व्रत रखा हो, व्रत थोड़ी रखा है तुमने जो ऐसा कर रही हो। तो सिमरन बोलती है हाँ रखा है तभी तो कर रही हूँ, तभी तो नहीं खा सकती। तो जैसे ही समारा ये सुनती है ना तो एकदम से अपना हाथ रोक लेती है और ऐसे सिमरन की ओर देखने लग जाती है, उससे कहती है क्या कहा तुमने, मैंने शायद कुछ गलत सुना, तुमने कहा तुमने व्रत रखा है। तो सिमरन बोलती है हाँ मेरा व्रत है आज, इसलिए नहीं खा सकती। तो समारा बोलती है एक सेकंड, क्या मतलब तुम्हारा व्रत है, तुमने तो कहा था सुबह कि तुमने व्रत नहीं रखा, इनफैक्ट तुम्हें तो पता ही नहीं था कि आज करवा चौथ है, तो तुम्हारा व्रत कहाँ से हो गया। तो समारा की बात सुन के सिमरन कहती है वो दरअसल मुझे पता नहीं था, लेकिन जब तुमने सुबह मुझे बताया तो मुझे याद आया और फिर मैंने व्रत रख लिया। अब देखो ना व्रत होता है वो, और मैंने वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं सुबह भी जब घर से आई थी तो मैं कुछ खा के नहीं आई थी, तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा व्रत हो गया ना। और मैंने अभी भी कुछ नहीं खाया है और मैं अपना व्रत शाम को ही खोलूँगी। तो ऐसा जब बोलती ना तो समारा के फेस पे तो ऐसे स्माइल सी आ जाती है, वो सिमरन को ऐसे देखती है और उससे कहती है क्या तुम सच कह रही हो, तो मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने वाकई रूही के लिए व्रत रखा है। तो सिमरन बोलती है हाँ ना, अब कुछ भी है आखिर है तो मेरी वाइफ ही ना, तो उसके लिए व्रत रखना तो बनता ही है, तो मैंने उसके लिए व्रत रखा है और मैं शाम को उसी के हाथों से अपना व्रत खुलवाऊँगी।
तो समारा जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, उसे कहती है सिमरन सिमरन सिमरन, मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, पर ये सुन के ना मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मतलब मुझे ना अपने अंदर से खुशी हो रही है जैसे तुमने मेरे लिए व्रत रखा हो। तो सिमरन बोलती है क्या, मैं तुम्हारे लिए व्रत क्यों रुकूंगी, मैंने रूही के लिए व्रत रखा है। तो बोलती है हाँ मुझे पता है तुमने रूही के लिए व्रत रखा है, पर यार मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि तुमने रूही के लिए व्रत रखा है, वो भी दिल से रखा है। तुम नहीं जानती कि मैं कितनी खुश हूँ। और रूही जब उसे ये बात पता लगी ना तो वो तो खुशी के मारे उछल पड़ेगी, पता है तुम्हें। तो सिमरन ऐसे स्माइल करती है, फिर कहती है समारा वो मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या। तो बोलती है हाँ बोलो ना, क्या बोलना है। तो कहती है क्या मुझे आज मतलब मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ क्या। तो समारा बोलती है जल्दी घर, अरे क्यों नहीं, तुम चाहो तो अभी चली जाओ। तो बोलती है नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं थोड़ा शाम से 4 बजे के समथिंग चली जाऊँगी घर पे। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर जा सकती हो, पक्का जा सकती हो, जाओ खुशी से जाओ और अपना करवा चौथ है ना अच्छे से अपनी सजनी के साथ सेलिब्रेट करो। तो ऐसा कह के ना उसको ऐसे धक्का तो मारती है, ऐसे होता ना दोस्त छेड़ते हुए मारते हैं। तो सिमरन ऐसे स्माइल करती है, उससे कहती है थैंक यू सो मच, अच्छा ठीक है मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, मुझे काम करना है। तो उसे हमारा बोलती है जाओ। तो वो चली जाती है। तो वहाँ पे जाके ना काम करती है और पूरे दिन काम करने के बाद ना तो सिमरन जो है वो जल्दी से ना ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से निकलने के बाद ना वो जाती है शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग में वो अपने लिए ड्रेसेस मतलब अच्छा सा ड्रेस खरीदती है, साथ ही एक ड्रेस रूही के लिए भी खरीदती है। और जो सामान होता है जो भी इस करवा चौथ से रिलेटेड होता है वो सारा सामान खरीदती है। और वो सब शॉपिंग करते करते मतलब उसको तकरीबन शायद 2 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी शॉपिंग करती है। वो सब शॉपिंग करने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, मन में कहती है आज ना मैं रूही के हाथ से ना व्रत खुलवाऊंगी अपना, वो भी खुश हो जाएगी। वैसे भी मैं उसको हमेशा जल्दी को तकलीफ़ें देती रहती हूँ। तो सिमरन काफ़ी खुश होते हुए ना अपना सारा सामान जो होता है वो गाड़ी में डालती है और गाड़ी का ऐसे दरवाज़ा खोल के अंदर बैठने वाली होती है। तभी पीछे से उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, ऐसे कहता है सिमरन। तो सिमरन जैसे पलट के देखती है ना तो एक लड़की खड़ी होती है और उसके साथ में 3-4 लड़कियाँ और भी खड़ी होती हैं। तो देखती है तो कहती है यार तू। तो कहती है अरे सिमरन तू यहाँ पर। तो बोलती है प्राची तू यहाँ पे कैसे। तो कहती है अरे मैं तो ऐसे ही आई थी, पर मैं तुझसे पूछ रही हूँ तू यहाँ पे कैसे, तू क्या कर रही है यहाँ पे। तो कहती है वो कुछ नहीं, वो शॉपिंग कर रही थी। तो कहती है अच्छा शॉपिंग, खैर इतने टाइम बाद तू मुझे मिली है, कहाँ थी तू अब तक। तो सिमरन बोलती है मैं तो यहीं थी, तुम कहाँ गई थी। तो कहती है यार तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो गई थी, तो फिर मैं उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड चली गई थी। खैर अभी मैं वापस इंडिया आ गई हूँ, चलो ना हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, कहीं बातचीत करेंगे, चलो ना। तो ऐसा बोलती है ना तो सिमरन बोलती है नहीं वो प्राची वो दरअसल मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, हम फिर कभी मिलेंगे ना। तो प्राची बोलती है अरे यार चल ना, देख ये मेरी दोस्त है, इनसे भी मैं तेरी मुलाकात करवाती हूँ, चल ना इतने टाइम बाद हम मिले हैं, प्लीज़ नहीं, अपनी दोस्त कितनी बात नहीं मानेगी। तो ऐसा ना वो सिमरन से जिद करने लग जाती है और सिमरन जो होती है उसको घर जाने की जल्दी पड़ रही होती है। तो कहती है नहीं प्राची, वो तो कहती प्लीज़ ना इतनी बात नहीं मानेगी, चल ना, क्या कर रही है, ड्रामे कर रही है, नाटक कर रही है। तो ऐसा कह के ना उसको पकड़ के उसे अपने साथ ले आने लगती है। तो सिमरन कहती है अच्छा रुको यार पर मेरी गाड़ी। तो कहती है यार गाड़ी हम कहीं दूर थोड़ी भाग रहे हैं, यहाँ पास वाले किसी रेस्टोरेंट में कैफ़े में बैठ के चल बातें करते हैं ना। तो ऐसा बोलती है। तो सिमरन बोलती है अच्छा ठीक है अपनी गाड़ी तो लॉक कर दूँ। तो ऐसा ना गाड़ी को लॉक कर देती है और फिर उसके साथ सामने एक कैफ़े होता है उसमें चली जाती है। तो सिमरन अपनी दोस्त से ऐसी बातें करती रहती है और वो बहुत कोशिश करती है कि उसके मतलब बातों से पीछे छुड़ा के ना वो जल्दी से घर चली जाए, पर उसकी दोस्त उसको बार बार पकड़ लेती है, उसको जाने नहीं दे रही होती। तो सिमरन जो है ना वो बहुत मुश्किल से उससे कोई बहाना बनाती है और बहाना बना के उससे अपनी जान छुड़ा के वो गाड़ी में बैठती है और कहती है यार इसने तो ऐसे पका दिया, मुझे रूही के पास जाने की जल्दी पड़ी है, ऊपर से इसने दिमाग खा लिया, वैसे पेट खा लिया आज मेरा, ये खोपड़ी खा रही है। तो ऐसा बोलकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और जल्दी से घर पहुंच जाती है। तो जब वो घर पहुंचती है तो ऑफकोर्स घर पहुंचते पहुंचते उसको अंधेरा तो हो ही जाता है, तकरीबन ये कोई 8 का टाइम तो हो ही जाता है। तो 8 बजे जैसे ही वो घर पहुंचती है ना तो वो सारा सामान निकालती है और सामान रख के ना वो रूम में जाती है। तो देखती है कि रूम में तो रूही है ही नहीं, तो वैसे घर में देखती है तो उसे कहीं नज़र नहीं आती। तो आंटी को भी देखने लग जाती है। तो आंटी उसको दिखाई देती है तो कहती है आंटी रूही कहाँ है। तो बोलती है रूही अपने कमरे में हो गई। तो बोलती है नहीं कमरे में नहीं है, मैंने तो उसको नहीं देखा कमरे में। तो बोलती है अच्छा पता नहीं शायद टेरेस वगैरह पे हो गई, वहाँ देख लेना। तो सिमरन बोलती है ठीक है। तो ऐसा बोल के ना सिमरन जो है वो टेरेस की ओर जाती है। जैसे ही टेरेस पर जाती है ना उसकी नज़र पड़ती है रूही पर। रूही जिसने पहन रखी थी एक खूबसूरत सी प्यारी सी साड़ी, जिसमें वो किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी, इतनी ज़्यादा गजब लग रही होती है ना कि क्या ही कहूँ मैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसकी खूबसूरती को देखकर सिमरन तो वहीं पे घायल हो जाती है बुरी तरह, वो बस उसको देखती रह जाती है। उसकी आंखें जो होती हैं वो एक सेकंड के लिए भी नहीं झपकती। रूही इतनी प्यारी लग रही होती है कि सिमरन का क्या ही करें, उसका हाल जो होता है बहुत बुरा हो जाता है। मन में कहती है यार ये क्या है ये लड़की।
तो ऐसा ना सिमरन जो होती है वो अपने ऐसे कहते हुए ना दिल पे हाथ रख लेती है, उसका दिल जो होता है दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। और जो हमारी रूही है वो ऐसे आसमान की ओर देख रही होती है, शायद चाँद निकलने का इंतज़ार कर रही थी। तो सिमरन जो ऐसे काफ़ी देर तक उसको ऐसे खड़े खड़े निहारती रहती है, उसकी खूबसूरती को। रूही को पता नहीं होता, तो सिमरन फिर निहारते निहारते ना रूही के पास जाने लग जाती है और उसके पास पहुंच जाती है। जैसे इसके पास पहुंचती है ना तो रूही एकदम से पलट के देखती है और देखती है कि सिमरन खड़ी है, तो कहती है निकल आया। तो सिमरन ये सुनती है ना तो कहती है क्या? तो रूही बोलती है निकल आया। तो बोलती क्या निकल आया? तो बोलती चाँद। तो बोलती हाँ। तो ऐसा कह के ना वो आसमान की ओर देखती है, तो सिमरन बोलती है चाँद, लेकिन चाँद तो अभी नहीं निकला। तो रूही बोलती है मैं उस चाँद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने चाँद की बात कर रही हूँ, मेरा चाँद तो निकल आया ना। तो बोलती है मतलब? तो बोलती तुम हो ना मेरा चाँद, मेरा चाँद आ गया, मेरा चाँद निकल आया। तो ऐसा जब बोलती है ना तो सिमरन ये बात सुन के एकदम से उसके फेस पे ना स्माइल आ जाती है और वो ऐसे शर्माते हुए ना अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो फिर ऐसे स्माइल करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो रूही उससे कहती है तुम कहाँ थी इतनी देर से, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो सिमरन बोलती है सॉरी यार, वो मैं भी क्या करती ना, मैं फंस गई थी। तो रूही बोलती है कहाँ फंस गई थी? तो कहती यार मेरी एक दोस्त, मैं तो ऑफिस से निकल आई थी पर मेरी एक दोस्त मिल गई बहुत पुरानी, मतलब वो अब्रॉड जा चुकी थी और वो अभी वापस आई इंडिया। तो उसने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती ले गई, मेरे से ज़बरदस्ती की मेरे से बातें कर रही थी। मैं कसम से बता रही, पका दिया उस लड़की ने मेरे को। तो ऐसा बोलती है ना तो रूही जो होती है वो हंसने लग जाती है, उससे कहती है अच्छा कोई बात नहीं, पता नहीं है चाँद कब निकलेगा। तो सिमरन बोलती है कोई ना निकल आएगा, तुम्हें पता है ना ये हर बार जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन तो चाँद के कुछ ज़्यादा ही नखरे बढ़ जाते हैं। तो रूही बोलती है हाँ बात तो सही है, चाँद के नखरे ना करवा चौथ वाले दिन नहीं बढ़ते हैं, वैसे बढ़े भी क्यों ना, एक ही दिन तो उसको भाव मिलता है। तो सिमरन जो होता है स्माइल करने लग जाती है, उसे कहती है कि तुमने व्रत रखा था, मुझे तो पता ही नहीं लगा। तो रूही बोलती है हाँ मैंने रखा था। तो बोलती तुमने मुझे बताया तो नहीं। तो बोलती है हमारी मुलाकात ही कहाँ हुई, तुम जल्दी सुबह निकल गई, फिर मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया, मैंने सोचा तो मैं डिस्टर्ब ना करूं तो इसलिए। तो सिमरन बोलती है कोई बात नहीं। तो सिमरन जो होती है इसे नॉर्मल खड़ी होती है, ऐसे रूही को देख रही होती है, मतलब उसकी जो खूबसूरती होती है बार बार उस पर ना रूही पे उसकी नज़रें जा रही होती हैं। तो उसको देख रही होती है, रूही के लिप्स पे जो लिपस्टिक लगता है, उसके लाल लाल होठ, उसका चेहरा, उसके खुले बाल, उसकी कमर, उसकी साड़ी, उसकी एक एक अदा, एक एक चीज़ उसको ना सिमरन को अंदर से पागल कर रही होती है। वो ऐसे उसको देख रही होती है बार बार। तो रूही नोटिस कर रही होती है कि सिमरन जो है ना बार बार उसे ही देख रही है। तो उससे कहती है तुम मुझे क्या देख रही हो? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो कहती है नहीं तुम पक्का कुछ देख रही हो, बताओ क्या देख रही हो। तो सिमरन बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो रूही बोलती है नहीं बेटा ऐसा तो कुछ है, बताओ क्या देख रही हो, बताओ मुझे, बार बार तुम कुछ देख रही हो मेरी तरफ, बताओ क्या बात है। तो सिमरन बोलती है वो दरअसल तुम ना, हाँ कैसे बोलूँ मैं। तो बोलती कैसे बोलना, क्या मुँह से बोलो। तो बोलती है कि कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि तुम ना बहुत। तो रूही बोलती है हाँ मैं क्या। तो बोलती है तुम ना बहुत ज़्यादा इस साड़ी में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो ऐसा जब बोलती है ना तो रूही जो है ऐसे सिमरन की बात सुन के ना स्माइल करने लग जाती है, उससे कहती है सच में तुम्हें मैं खूबसूरत लग रही हो? तो कहती है हाँ तुम ना साड़ी में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो सच में। तो ऐसा बोलती है ना तो रूही कहती है आपको हम साड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, आपने हमें पहले तो नहीं बताया। तो उसमें बोलती है मतलब। तो कहती है अगर आप हमें पहले बताते कि आपको हम साड़ी में इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो हम तो डेली आपके लिए साड़ी पहने। तो बोलती है नहीं मतलब डेली पहनने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ऐसे मतलब बोल रही हूँ कि तुम मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो, बहुत प्रिटी लगती है इसमें, तुमने पहले भी पहनी थी ना तो मैं इसलिए बोल रही थी। तो बोलती है कोई बात नहीं। तो दोनों ऐसे स्माइल करने लग जाते हैं और चाँद का वेट कर रहे होते हैं। हालाँकि रूही को नहीं मालूम होता कि सिमरन ने भी उसके लिए व्रत रखा है। तो सिमरन भी होती है वो भी ऐसे ही ना उसका चाँद का वेट कर रही होती है और सोच रही होती है कि कब चाँद निकले। फिर एकदम से उसे याद आता है कि वो तो मतलब कपड़े वगैरह भी खरीद के लाई थी। तो वो रूही से कहती है अच्छा रूही मैं ना अभी आती हूँ। तो रूही बोलती है कहाँ जा रही हो तुम? तो बोलती है अरे आती हूँ ना मैं। तो ऐसा कह के ना वो नीचे चली जाती है। तो और नीचे जाके ना वो मतलब जो सामान लाई होती है उसको उठाती है, उसमें से जो ड्रेस उसने ख़रीदा होता है वो साड़ी वाड़ी खरीद के नहीं लाई होती, क्योंकि साड़ी पहनने में उसे हमेशा ही दिक्कत होती है। तो वो सिंपल सा अपने लिए जो प्यारा सा ड्रेस खरीद के लाई होती है उसको वो पहनती है और फिर अच्छा सा मेकअप करती है, बहुत ज़्यादा प्रिटी बन के अच्छे से अपने आप को टचअप करके ना वो ऊपर जाती है। तो जैसे ही वो ऊपर जाती है ना तो उसको देखती है जैसे हमारी रूही, वो तो देखती रह जाती है, उसकी नज़रें जो होती है उसी पर टिक जाती हैं, उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। तो कहती है सिमरन ये सब क्या है? तो सिमरन बोलती है क्यों क्या हुआ? तो बोलती है नहीं मतलब तुम तो अभी ऑफिस के कपड़े पहनी थी और ये सब ये क्या है, तुमने ये सब क्या किया हुआ है? तो बोलती है क्यों
मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो रूही बोलते नहीं वो बात नहीं है, पर ये सब तुम मतलब ये हाथ में थाली पूजा की ये सब चलनी, ये पानी, ये सब क्या है। तो बोलती है मुझे व्रत खोलना है इसलिए ये सब कुछ, मैं अपना व्रत नहीं खोलूँगी। तो रूही जब ये सुनती ना कि व्रत नहीं खोलूँगी, तो कहती है व्रत, तुमने व्रत रखा है। तो बोलती है हाँ क्यों। तो रूही बोलती है तुमने मेरे लिए व्रत रखा है। तो सिमरन बोलती है नहीं तुम्हारे लिए नहीं रखा है, वो पड़ोस की चाची जी है ना उनके लिए रखा है। तो रूही बोलती हैं, तो बोलती है क्या, तुम्हारे लिए रखूँगी ना बेवकूफ़, और किसके लिए रखूँगी, तुम ही तो मेरी बीवी हो, तुम्हारे लिए रखूँगी तो किसके लिए व्रत रखूँगी मैं। तो ऐसा जब बोलती हैं तो रूही को तो यकीन ही नहीं आता। तो एकदम से ना ऐसे खुद को ना ऐसे हल्का सा थप्पड़ मारती है, उससे कहती है ऐसे करके ना थप्पड़ गाल पे मारती है। तो सिमरन बोलती है क्या कर रही है ये। तो बोलती है नहीं मैं ना खुद को यकीन दिला रही हूँ कि मतलब तुमने, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरे लिए व्रत रखा है। तो सिमरन बोलती है अब ज़्यादा ड्रामे मत करो ठीक है, और जल्दी से देखो चाँद निकला कि नहीं निकला, मुझे ना बड़ी भूख लग रही है। तो रूही बोलती है हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा वो देखने लग जाती चाँद को, उससे कहती है चाँद यार पता नहीं कब निकलेगा। तो सिमरन बोलती है कोई बात नहीं निकल आएगा थोड़ी देर में। तो ऐसे ये लोग ना चाँद निकलने का वेट करने लग जाते हैं। तो जो चाँद होता है ना वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वैसे करवा चौथ वाले दिन ड्रामे कुछ ज़्यादा ही करता है ये। तो जैसे ये चाँद को देख रहे होते हैं और सिमरन खड़ी होती है, लेकिन एकदम से ना सिमरन के ऐसे जो माथा होता है ना वो ऐसे घूमने लग जाता है गोल गोल, और उसके ना आंखें बंद होने लग जाती है, वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी एकदम से रूही उसे देख लेती है और उसे पकड़ती है, उससे कहती है सिमरन सिमरन क्या हुआ तुम्हें। तो उसे पकड़ के ना उसको सीधा करती है, सिमरन सिमरन। तो उसके गाल पे ऐसे थप्पड़ मारती है, पर सिमरन जो होती है वो मतलब बेहोश हो गई होती है उस टाइम पे, एकदम से उसको चक्कर आ गए होते हैं ना। तो रूही जो होती है उसे लोटे में से ना पानी लेती है और उसको ना ऐसे मुँह पर डालती है। तो सिमरन को एकदम से आंखें खोलती है, उससे कहती है हाँ। तो रूही बोलती है सिमरन तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें। तो ऐसे बोलती है, उसके फेस को पकड़ती है, उसको बार बार ऐसे फेस से ना पकड़ रही होती है, प्यार कर रही होती है। तो सिमरन बोलती है कुछ नहीं, वो शायद वीकनेस की वजह से हो गया ये, और कुछ नहीं, वो सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया ना तो इस वजह से। तो रूही बोलती है तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमसे नहीं रहा जाता तो तुम्हें ज़रूरी थोड़ी था ये सब करने के लिए, किसने कहा था कि तुम्हें व्रत रखो। हाँ। तो सिमरन बोलती है कोई बात नहीं ना, वैसे भी क्या हो गया, एक दिन नहीं खाया पिया तो मर थोड़ी जाऊँगी। तो ऐसा जब बोलती ना तो रूही बोलती थप्पड़ मारूंगी आइंदा से बकवास की तो, मरने वरने की बात की तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन को ऐसे अपने गले से लगा लेती है, उसको ऐसे ना गोदी में लेके गले से लगा लेती है, उससे कहती है ऐसी बकवास मत करना ठीक है, मरने की मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, और ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए रखा है ताकि तुम्हारी उम्र लंबी हो, और तुम ऐसी बातें कर रही हो मेरे सामने मरने की, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो ऐसा बोल के ना जो रूही होती है थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है। तो सिमरन ना उसको ना ऐसे पीछे फेस करके देखती है, उससे कहती है यार तुम तो इमोशनल हो गई, अच्छा ठीक है ना, तुम इमोशनल क्यों हो रही हो, मूड क्यों ख़राब कर रही हो, अच्छा नहीं करूँगी सॉरी सॉरी। हाँ। तो ऐसा बोलती है तो सिमरन की बात सुन के रूही कहते हैं रहने दो, पहले बेकार सी बातें करती है अब सॉरी बोल रही हो, मुझे नहीं बात माननी, तुम्हें हटो यहाँ से। तो ऐसा बोलती है ना तो सिमरन अपने कान पकड़ लेते उसे कहती है सॉरी बाबा माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगी ऐसी बातें, आई एम सॉरी। तो ऐसा बोलती है तो रूही बोलती हूँ मुझे नहीं तुमसे बात करनी और मुझे अपना व्रत भी नहीं खोलना, जा रही हूँ मैं। तो ऐसा कह के ना वहाँ से जाने लगती है। तो सिमरन उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने पास खींचती है, उसे कहती है क्या है अब चाँद निकलने वाला है, ड्रामे मत करो ठीक है, सुबह से भूखी है, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, चलो अब व्रत खोलते हैं। तो ऐसा बोलती है तो बोलती है मुझे नहीं खोलना तुम्हारे हाथ से। तो कहती है मेरे हाथ से नहीं खोलना तो किसके हाथ से खोलना है, कोई और पटा रखी है। तो रूही बोलती है बकवास मत करो। तो कहती तो फिर क्या है, मेरे हाथ से नहीं खोलोगी तो किसके हाथ से खोलोगी, चलो आओ इधर, चाँद निकलने वाला है थोड़ी देर में और हम दोनों एक साथ व्रत खोलेंगे, एक दूसरे को पानी पिलाएंगे ठीक है, और फिर उसके साथ हम दोनों खाना खाएंगे एक साथ एक ही थाली में, ठीक है ना। तो ऐसा जब बड़े प्यार से बोलती है ना वो भी रूही की आंखों में आंखें डाल के, तो रूही तो बेचारी वहीं पे फ्लैट हो जाती है। तो रूही ना ऐसे स्माइल करने लग जाती है, स्माइल करके ना ऐसे सिमरन की फेस की ओर देख रही होती है, और उसके फेस की देर और देखते देखते ना उसकी नज़र आसमान की ओर देखती है। तो कहती है निकल आया। तो सिमरन कहती है क्या। तो कहती है चाँद निकल आया। तो सिमरन कहती है सच में। तो सिमरन भी ऐसे चाँद की ओर देखती रहती है, अरे वाह चाँद निकल आया, चलो आप व्रत खोलते हैं। तो ये दोनों फिर क्या होते हैं ना कि अपनी अपनी पूजा की थाली उठाती हैं, फिर जो भी करवा चौथ में पूजा का जो कुछ भी होता है ना विधि होती है उस हिसाब से वो करती हैं, चाँद को देखती हैं, एक दूसरे को देखती हैं, फिर एक दूसरे को पानी पिला के एक दूसरे का व्रत खोलती हैं, और व्रत खोल के काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, इनके चेहरे पे वो खुशी होती है उस दिन, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुशी होती हैं। और जो रूही होती है उसको तो एकदम अंदर से सुकून सा मिल रहा होता है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि सिमरन धीरे धीरे करके ही सही लेकिन उसके करीब आ रही है, इस बात पे उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता। बंदी बड़ी कंफ्यूज होती है लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। खैर इन दोनों का व्रत खुल जाता है तो सिमरन उससे बोलती है कि अब चले नीचे। तो रूही बोलती है हाँ चलो। तो फिर दोनों अपना मतलब जो भी थाली होती है उसको एक हाथ में पकड़ती हैं और अपने हाथों में हाथ लिए दोनों नीचे आती हैं। तो जैसे ये नीचे आती है ना हाथों में हाथ होते हैं, फेस में स्माइल होती है, तो रूही की जो मम्मा होती है इन दोनों को नीचे उतरते हुए देखती है, और इन दोनों की जोड़ी जब साथ में आ रही होती है तो देख के मन में कहते हैं क्या जोड़ी है इन दोनों की, भगवान इन दोनों को हमेशा ऐसी खुश रखना, ऐसी इनकी जोड़ी बनाए रखना।
तो ऐसा वो मन में उनके लिए ना मतलब शुभकामनाएं उनको देती हैं और फिर हंसते हुए अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो जो सिमरन है वो आती है, फिर उससे कहती है कि अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना खाना लेके आती हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।